चलिए लो बहादुर, कल तो चैप्टर हम लोग बरम्बरता के अंदर पढ़ लिए हैं, सांख्यिकी के अंदर 14.3। आज पढ़ना है हमें 14.4, जिसके अंदर हमें जानना है चौथा इसका रूल, त्वरण के हिसाब से ग्राफ वाला हिसाब से कैसे बनाना है। ग्राफ वाला विधि है जिसमें एक टॉपिक है इसका त्वरण वाला हिसाब से बनता है, जो बताए थे आप लोग को पहला एक्सरसाइज का जब हम बेसिक बताए थे उस कॉन्सेप्ट वाला क्लास में हम आप लोग को बताए थे। 4 गो चीज तो 3 सीख लिए ना, चौथा है। इसमें ज्यादा कोनो हाथी घोड़ा नहीं है, ना ही कोनो एकदम भारी है, एकदम ग्राफ की तरह हल्का है। और ये आपका कह सकते हैं कि एग्जाम बेस्ड नहीं है क्वेश्चन, इसमें एग्जाम में इसमें का क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन बुक में दिया है तो इसको बनाने हम लोग को कहाँ आना चाहिए, आना चाहिए। अच्छा, मालूम भी होना चाहिए कि बनता कैसे है, मालूम भी होना चाहिए। 11th-12th में भी इसका काम आएगा। चलिए इसको अब हम त्वरण में ग्राफीय मेथड से भी इसे सॉल्व करके जानेंगे। एक्सरसाइज कितने है बाबू? एक्सरसाइज 14.4, ठीक है। अब इस चैप्टर से पहले, जैसे सब चैप्टर से पहले उसका कॉन्सेप्ट समझाते हैं, इसका भी कॉन्सेप्ट समझाएंगे। इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट समझाएंगे जिसे आप लोग को याद रखना है। जैसे देखिए, हमारे पास अभी तक जब माध्य तक निकाले थे तो CF तक निकालने वाला था। इसके अंदर सबसे पहले एगो CI वाला बनेगा, एगो F वाला, एगो CF वाला खंडा, मतलब सेम टू सेम ये बनेगा माध्यक जैसा, माध्यक जैसा, मीडियम जैसा। 3 गो डब्बा, और 3 गो डब्बा बनाने के बाद ये तीनों डब्बा कैसे बनता है वो तो हमें मालूम है, मालूम रही है, मालूम रही। और संचयी बराबरता इकट्ठा करने वाला हमें निकालना पड़ेगा, और उसके बाद हमें ग्राफ खींचना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, त्वरण के काम है, ग्राफ का एक नियम है, तो ग्राफ जैसा कहीं ना कहीं काम करेगा। तो जब इसे बाबू हम ग्राफ खींचेंगे तो 2 डंडा पे हम इसको तैयार करेंगे। आप तो जानते हैं, एगो खड़ा वाला, एगो पड़ा वाला, तो एगो कोना ले लिया जाता है। तो ऊपर वाला में यहाँ पे संचयी बराबरता रखना है, संचयी बराबरता, ठीक है। और यहाँ पे हमारा बराबरता वाला मान रखना है। यहाँ पे हमारा कौन सा मान रखना है? बराबरता वाला, बराबरता वाला, ठीक है। यहाँ पे बराबरता वाला मान और यहाँ पे संचयी बराबरता वाला मान। उसके बाद त्वरण हमें क्या कर देना है? खींच देना है। अब कैसे इसको सजाना है, कैसे निकालना है, बहुत ही इजी है। हम पहला नंबर क्वेश्चन बनाएंगे और पहले नंबर क्वेश्चन से हम बता देंगे। इसमें एगो नियम है, याद रखना है बस। एगो इसके पहले वाला माध्यक वाला, इसका डब्बा बनाने वाला, और दूसरा इसका ग्राफ, मगर खींचने के लिए 21 हिसाब से हमें मान रखना पड़ेगा। तो संचयी बराबरता ऊपर में और बराबरता वाला मान नीचे में, बराबरता वाला मान नीचे में। ये हो गया आपका रूल फर्स्ट। ये कौन सी हो जाए? रूल फर्स्ट। अब रूल सेकेंड में देखिए, रूल सेकेंड के अंदर हमें जानना है बाबू, रूल सेकेंड के अंदर कि जब कोई निर्देशांक पॉइंट को, निर्देशांक बिंदु को, कोऑर्डिनेट पॉइंट को हम शो करते हैं तो एक्स वाई के पौधान पे शो करते हैं। जैसे निर्देशांक आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे, निर्देशांक, निर्देशांक ज्यामिति करके पढ़े होंगे। निर्देशांक लीजिए बंद, निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति आप लोग पढ़े होंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होता है? कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होता है? निर्देशांक पॉइंट क्या होता है? तो इसके अंदर आता है बाबू निर्देशांक पॉइंट। जैसे कोऑर्डिनेट पॉइंट, इसको याद रखना है, मतलब निर्देशांक, निर्देशांक बिंदु, निर्देशांक बिंदु। ये निर्देशांक बिंदु क्या होता है? कि निर्देशांक बिंदु कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट पॉइंट। कोऑर्डिनेट पॉइंट का मतलब होता है कोऑर्डिनेट,
जोड़ने वाला पॉइंट, दो गो बिंदु को जोड़ने वाला पॉइंट, दो गो बिंदु को जोड़ने वाला पॉइंट। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये हमारा ग्राफ है, इसी में दूसरा का नियम समझा देते हैं। इसमें हम बढ़ा देते हैं 10, 20, 30, 40, फिर यहाँ पे भी बढ़ा दिए 10, 20, 30 और 40। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हमारा डब्बा एक्स और वाई की तरह तैयार होता है। नीचे वाला हम जानते हैं बाबू, ऐसे लाइन कोऑर्डिनेट में काम करता है, कोऑर्डिनेट में काम करता है। आई कोऑर्डिनेट के बीच वाले पॉइंट को जो एक दूसरे पॉइंट पर काटता है उसको बोलते हैं ओरिजेंटल। कुछ बोलते हैं ओरिजेंटल, इसको ओ से लिखते हैं। कौन चीज से? ओ से। और हाई वाला पड़ा वाला एक्स है और खड़ा वाला वाई है, तो हाई वाला है एक्स, हाई वाला है वाई। तो हम इतना ही चीज वाला लिए हैं, हाई दो लाइन नहीं लिए, हाई दो लाइन लिए। तो ये एक्स वाला है, हाई कौन सी वाला है? वाई वाला। मतलब हाई एक्स वाला ग्रुप है, हाई वाला कौन सी है? वाई वाला ग्रुप। इसका नाम लिखाने को अब पहले एक्स लिखाएगा फिर वाई लिखाएगा, पहले एक्स लिखाएगा। आए अभी तक दिक्कत सुनाई बाबू? अब जब से आप लोग आए, जब से बाबू नहीं आया सब आओ तो सब तब फोन करेंगे बस, ठीक है। ये एगो एक्स वाला जगह लिखाएगा, एगो वाई वाला। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट को वैसे लिखा जाता है। अगर कोऑर्डिनेट पॉइंट लिखना है तब ग्राफ में याद रखना बस, ठीक है। ये दुगो नियम है आप लोग का, अगर इसे नोट करना है तो नोट कीजिए, अगर नहीं नोट करना है तो इसे मिटा देंगे। नोट कीजिए जल्दी, उसके बाद क्वेश्चन हम बनाए। चलिए इसे नोट कर लिए बन, इसे मिटा दें। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, उसी से आप लोग समझ जाइएगा। तीनों क्वेश्चन हम बता देंगे, तीनों क्वेश्चन बना देंगे, बता देंगे। मैम आई थी, चली गई है, बैठिए। आ रहा है सवारी को जाकर मैम ब्लैक लाइएगा, ठीक है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन बोलना है आप लोग को बन। सबसे पहले हमारा कौन सी रहेगा बाबू? सी आई, और उसके बाद एफ आई, और उसके बाद सी एफ। यही कह रहा है। 80 आई क्या दिया है बताइए? 100 से 120। कहाँ तक दिया है? 160 से 180, 180 से 200। अब बोलिए फ्रीक्वेंसी कितना दिया है? 12, 14, 8, 6, 10। अब हमें सी एफ इकट्ठा करना है, सी एफ इकट्ठा करना है। क्या करना है? 12 के 12 हो जाए। अब 12 और 14 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 26। और 26 8 कितना हो जाएगा? 34। और 34 और 6 40। और 40 और 10 50। इसे भी जोड़ना पड़ेगा, 50 आना है। तो ये 12 और 14 और 8, 6 और 10 50। इसका मतलब हमारा संचय पर हम बढ़ता वाला लाइन कौन सी हो गया? सही हो गया। अब 50 भी दिया होगा। अब इसके अंदर ये लिखने के बाद हमें कुछ वर्ड लिखना पड़ता है, कुछ वर्ड लिखना पड़ता है। अब इस जगह को छोड़ के वर्ड लिखवा रहे हैं, वर्ड लिखे, इतना जगह को छोड़ देना है। उसके बाद तौलन हम खींच देंगे, आप लोग का काम हो जाएगा। चलिए लिखिए। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता और बारंबारता के मानों का प्रयोग करके, संचयी बारंबारता और बारंबारता के मानों का प्रयोग करके, मानों का प्रयोग करके प्रयोग करके हम ठीक है, हम आलेख में
आलेख में आलेखित करके चेक करते हैं, आलेख में आलेखित करते हैं बारंबारता और बारंबारता के मानों का प्रयोग करके हम आलेख में आलेखित करते हैं और इनको एक मुक्त और वक्र द्वारा मिलाकर कर। हाँ सर, प्राप्त कौन करते, कौन 5 बजे क्या कर रहे हैं बाबू? 5 बजे आप लोग, अभी 5 बजे होता है, 5:30 होता है। जाइए मैम को बुला के लाइए। आज से चेयर पोस्ट दीजिएगा है, चलिए चेयर पोस्ट दीजिए, आज बेंच में से निकाल लीजिए, लीजिए तो बस। चलिए बाबू हो गया। अब संचयी बारंबारता बारंबारता कर रहा है, संचयी बारंबारता और बारंबारता को। तो अभी देखिए, हम आप लोग को बताए हैं कि हमें सीरीज को इसे सजाना है एक्स और वाई की तरह, एक्स और वाई की तरह। तो हमें रहे चुपचाप रहो। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसे खींच देते हैं डंडा। तो हई वाला है एक्स, हई वाला है वाई। तो पहले एक्स वाला मान लिखना है और फिर वाई वाला मान लिखना है। तो अगर यहाँ मान लिखा जाए, मान लीजिए मान हम माने हैं तो मान लिखे, तो पहले का एक्स मान लीजिए इस हिसाब से सजेगा, एक्स और वाई। कोट के लिए हम लिख दिए कि याद रही एक्स और वाई, एक्स नीचे वाला वाई ऊपर, मतलब एक्स और बारंबारता कौन सी हो जाए, एक्स हो जाए हमें के बारंबारता, एक्स हो जाए बॉन बारंबारता। अब कह रहा है चलिए हमें इसका मान सजाना है, मान हमें सजाना है। तो देखना है इसको कैसे हम लोग तैयार करेंगे। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग रखिएगा। 12 और 120, 26 140, 34 160, 40 180 और 50 200, 50 200। ये कोड लिखेंगे और उसी कोड से हमें क्या करना है, त्वरण खींच देना है। जैसे यहाँ लिख देते हैं बाबू 12 120, और फिर लिख देते हैं ये वाला 26 140, फिर लिख देते हैं बाबू 34 160, फिर लिख देते हैं बाबू 40 180, और फिर लिख देते हैं 50 200, 50 200। ऐसे ही गया। 120 से आगे बढ़ रहा है, ऊपर वाला 120 से आगे बढ़ रहा है, क्या लिख देते हैं बाबू 120, फिर यहाँ लिख देते हैं 140, फिर यहाँ लिख देते हैं 160, और फिर यहाँ लिख देते हैं 180, और फिर एक और खंडा बना देते हैं 200 वाला, यहाँ लिख देते हैं 200। ठीक है, कर दिए। और ई वाला कैसे, ई वाला हो रहा है 12 34 50, सॉरी 40 और 50। तो हम 10 से चालू कर सकते हैं, मतलब ये 10 20 30 40 और 50। इस सीरीज लगाए कि इसका नंबरिंग करने में 10 है, तो 10 से ही हम आज ही बारे, तो बारंबारता नीचे रख ली बनी। हई वाला संचयी बारंबारता ऊपर, नीचे वाला एक, तो एक जगह हमें पलट के लिख दे के एक्स वाई लिखे के बाद, कुछ लिखे के बाद एक्स वाई, कोड इसीलिए लिखे हैं। तो संचयी बारंबारता में कौन सी हो जाए वाई, और हई वाला कौन सी हो जाए एक्स, हई वाला कौन सी हो जाए एक्स। तो एक्स लिखे हैं 12 और वाई लिखे हैं 120, तो 12 हमें खोजे, 120 हमें खोजे। तो 12 आ जाए 120 की जगह पे, मान लो 12 यहाँ बा, 120 यहाँ बात है, ई तो हेपर जाके पॉइंट बनाई, हेपर पॉइंट बनाई 120 के सामने, हेकरा 12 के सामने, एक और 12 के सामने, एक और
120 के सामने, फिर क्या बा 26, 26 कहाँ रही भाई, आधा पर से एगो ज्यादा, आधा पर से एगो ज्यादा, आधा पर से एगो ज्यादा है ना। ग्राफ होता क्या है कि हम लोग मान के बनाते हैं, मान के बनाते हैं। तो 26 हो गई, और फिर कहाँ चल जाए 140, मतलब त्वरण 140 पर एक सामने रही है पर, इसके सामने रहेगा। फिर है हमारा 34 160, तो 34 कहाँ हो जाए है पर, 35 से वो कम, 35 से वो कम, 34 हो गया 160, तो 34 160 का हो गया हमारा 160 है पर आ गए, 160 है पर आ गए लेकर सामने। फिर हमारा है 40 180, तो 40 180, तो 40 180 हमारा हेपर आ जाएगा बॉन, तो 180 हेपर ला दिए, क्या ला दिए, इस पे ला दिए। फिर हो गया 50 200, तो 50 और 200 का मतलब 50 200 के सामने होगा, तो 50 वाला की जगह पे 50 और 200 वाला की जगह पे है 200 है, तो इसे मिटा देते हैं, इसको लिख लीजिएगा 200 मान लीजिएगा हेपर है। एगो हमारा कौन चीज है यहाँ बाबू 40 180, अभी त्वरण को मिला देना है, मिला देना है। हो गया हमारा त्वरण वाला ग्राफ, हो गया हमारा त्वरण वाला ग्राफ, कहानी खत्म। बात समझ में आया, ग्राफी वाला काम क्यों करी। अब इसके बाद दो को खंडा दिया है रे बाबू, इसको उतार के इस दोनों को अभी बैठ के, अच्छा इस दोनों को कॉपी भी चेक करा दीजिएगा, घर से बना के ला दीजिएगा। ये कह रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए रे बाबू, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 38 से कम, 38 से कम और 40 से कम, तो उसके लिए ऐसे सजा सकते हैं बाबू, 38 से कम 40 से कम, मतलब 2 नंबर के लिए एगो है CI, एगो है F, एगो है CF, तो ये 38 से कम, 38 से कम आई है, जो 40 से कम, 40 से ना कम है, तो मतलब 38 से 40 तक और फिर 40 से 42 तक। याद कीजिए इसके पहले वाला क्वेश्चन में कम वाला दिया था, ऐसे ही सजाए थे, तो इसी सजा के त्वरण खींच देना है, ऐसे ही सजा के त्वरण खींच देना है। और फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए सीधा सीधी दिख रहा है, सीधा सीधी दिख रहा है, तो सीधा सीधी पहिल का जैसा वो भी त्वरण खींचा जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, पहला में आप लोग समझे, तीसरा सेम टू सेम बने। और दूसरा क्या है 38 से कम, तो 38 से कम पहिल का पौधा, दूसरा का हो जाए 38 से 40, 40 से 42, 42 से 44, 44 से 46 और 46 से 48, 48 से 50 और 50 से 52, उतना सीरीज बना देगा। उसके बाद इसका भी त्वरण खींचा जाएगा, इसका भी त्वरण खींचा जाएगा रे बाबू। ये फिर बता रहे हैं एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, ये एग्जाम में नहीं आता, आई चैप्टर सब टीचर पढ़ाता भी नहीं है, लेकिन हम आप लोग को बता दिए हैं कि 11th में मिले तो हम लोग को नया ना दिखे, नया नहीं दिखे। ठीक है बाबू, त्वरण है बाबू, ग्राफीय विधि टाइप का बनता है, कोनो टीचर क्यों बनाई, कोनो टीचर क्यों बनाई, लेकिन ग्राफ खींचे वाला तरीका एक के रही। इसको फाइनल करके आप लोग को दोनों क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। इसके बाद वाला दोनों क्वेश्चन, इसके बाद वाला दोनों क्वेश्चन बना के लाना है। चैप्टर खत्म हुआ, इसके बाद फिर हम मैथ के दिन नया चैप्टर क्या करेंगे, चालू करेंगे।